नमस्ते जी, मैं अजय देवगन का भक्तनाहार और आप देख रहे हैं शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम आए हैं ये नंदगांव में, बरसाने नंदगांव में, और यहाँ ये हमारा जो आज हम इस जगह पर खड़े हैं, ये जसोदा भवन है, जो श्री कृष्ण भगवान जी की माता जी जसोदा जी उनका भवन है। और यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। आज ये हमारा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ की जानकारी लेते हैं और यहाँ की क्या लोकेशन है वो सब दिखाते हैं। हम आगे आ जाओ बहन जी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। राधे राधे, मेरा नाम मधुभूषण। अच्छा, तो आप इधर ही रहती हैं? हाँ जी, हम यहाँ रहते हैं और यहाँ की सेवा करते हैं। तो आज हम यहाँ की लोकेशन को देखने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे यहाँ की जो लोकेशन को हम लेके जाएंगे, वहाँ जो सरकार तक पहुँचाएंगे और यहाँ की जो समस्या है आपकी, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएंगे। के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, इस मंदिर की जो भी समस्या है यही तो है, सब बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम मंदिर के अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं भगवान जी के। ये भगवान जी का मंदिर है और यहाँ जो मूर्तियाँ प्रतिमा लगी हुई हैं, तो इनके बारे में बहन जी से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो बहन जी, इस मंदिर में जो प्रतिमा लगी हुई है किन किन की है? राधे राधे भैया, हमारे नंद परिवार है, पूरा नंद बाबा का यही पे बच्चा, ये नंद बाबा का घर था, इस जगह गोविंद का पालन पोषण किया। ये नंद बाबा इस जगह प्रथम पहली बार जब आए, जब गोकुल गांव को छोड़ दिया था। ये नंदीश्वर नाम से जाना जाता था, पर्वत था नंदीश्वर। हमारे ब्रज में तीनों देव पर्वत के रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भोलेनाथ का पर्वत था जिसपे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे, सांडिल्य ऋषि। उन्होंने यहाँ एक ही आसन में 10,000 वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या राक्षस कोई भी आवे, वो जैसे घुसते ही पत्थर बन जाए। नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया। गोविंद को जन्म मथुरा में रहे और गोकुल पहुँचाए गए। गोकुल में अघासुर, बकासुर, कागा, पूतना सारे पहुँचे। नंद बाबा भयभीत हो गए और जब ये बात पता चली, नंद बाबा ने गोकुल गांव को छोड़ दिया, नंदगांव अपने नाम पे बसाया। सारे गोकुलवासी यहाँ आए। यहाँ जब गोविंद आए तो 2 साल 3 दिन थे। यहीं भगवान 9 साल मंदिर समय। ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार। आओ बहन जी, थोड़ा सा दिखाओ। ये नंद बाबा का परिवार है यहाँ जो आप देख रहे हैं। और ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम पे गाँव बसा हुआ है नंदगांव। और बीच में जसोदा मैया है, बगल में बड़ी वाली। बीच में हमारे दोनों भैया हैं बंसी बजाते हुए, दाऊ और कन्हैया। दाऊ गोरे थे, कन्हैया काले थे, लेकिन हमारे यहाँ दोनों श्याम वर्ण में, क्योंकि दाऊ और कन्हैया में झगड़ा हो गया। जैसे नॉर्मल बच्चे लड़ते थे, ऐसे ही भगवान भी लड़ते थे। और लड़ते लड़ते दोनों अपनी मैया के पास आए और मैया से बोले, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो। ये सूरदास जी का भी एक पद आता है कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मुँह से कहे तो मोल को लियो, तू इस मत कब जायो। और गोरी नंदी जसोदा गोरी तू पिटारो आयो, कि तो हम मोल को लाए वापिस कर आएंगे। तो मैया दोनों बच्चों में झगड़ा ना हो, इसलिए भगवान दाऊ जी को अभी श्याम वर्ण में ही रूप कर दिया और दोनों का इकसार कर दिया। बोला, आते तुम लड़ना नहीं, मेरे दोनों कलुआ और भरुआ मेरे ही पास रहेंगे। तो यहाँ दोनों भैया एक ही स्वरूप में हैं, एक ही बंसी में और एक ही पोशाक में। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू हमारे दाऊ भैया है। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। ये इधर। तो बहन जी ने हमें यहाँ के बारे में बहुत अच्छा बताया है और यहाँ की जो लोकेशन है, रसोई है जसोदा मैया की, और पीछे भी कमरा बने हुए हैं, उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए बहन जी, इनके बारे में आपने बहुत अच्छा हमें सुझाव दिया है और आपको हमारे चैनल के माध्यम से भारत के बहुत व्यक्ति देख रहे हैं, तो यहाँ की लोकेशन को और दिखाते हैं। ये हमारे नंद बाबा की बेटी है योग माया जी, ये जिनके संग हमारे गोविंद की अदला बदली हुई थी। अब एक मिनट, इसको आप पकड़ो, कैमरा मौजूद हो। अब आप जैसे मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, आप बताते जाना हमें कि यहाँ ये है और यहाँ है। ये हमारे नंद बाबा इधर आ की जाओ। बेटी है योग माया जी। कौन सी?
ये अच्छा ये नंद बाबा की बेटी थी योग माया। नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया माया रूपी कन्या बन के, और भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। जो वसुदेव जी जिस कन्या को यहाँ से लेके गए थे, ये वो माया, योग माया। कहते ना माया माया सब भजे और माधो भजे न कोई, और जो कोई माधो भजे माया जाकी हुई। बहुत बहुत अच्छा। रहे हैं जसोदा मैया के महल, जहाँ जसोदा मैया कृष्ण भगवान जिनको अपने साथ रखती थी, और उन्होंने कैसे यहाँ पालन पोषण किया, किस तरह से यहाँ कन्हैया जी बड़े हुए थे। यहाँ ये बहुत बड़ा हॉल है। तो बहन जी, यहाँ के बारे में ये कौन सा, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये भैया वो हॉल था जिस जगह नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। गोकुल में कंस की भय की वजह से नंद बाबा कोई भी उत्सव नहीं मना पाए भगवान का। जब नंद बाबा गोकुल गांव को छोड़ के आए थे, नंदगांव में आए। नंदगांव में भगवान का घर बनाया गया था कि कंस को पता ना चले। ये जगह नंद बाबा भगवान को लेके आए जब 2 साल 3 दिन के थे, तब भगवान ने यहाँ भगवान की जन्म खुशी मनाई कि यहाँ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। जब ये उत्सव चल रहा था तो हमारे यहाँ भोलेनाथ दर्शन करने आए थे हमारे कन्हैया जी के। तो यशोदा मैया ने इनको दर्शन नहीं कराए कि तेरे रूप देख के मेरा छोटो सा कन्हैया है डर जाएगो। भोलेनाथ को यशोदा मैया पहचान नहीं पाई थी। भोलेनाथ के साथ में यहाँ शनि देव भी आए, जो भगवान ने सीमा पे रोक दिए। कहते हैं जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ खुशी नहीं रहती, और जहाँ कन्हैया की कृपा होती है वहाँ कभी गम नहीं रहता। तो भगवान मैया को ना पता चले तो यहाँ से कोयल के रूप में उड़ के और कोकला वन में जाके शनि देव को बिहारी जी के रूप में दर्शन दिए, उसका नाम कोकला वन पड़ गया। और भोलेनाथ को जसोदा मैया ने नहीं दिए कि तेरे रूप देख के मेरे 1200 कन्हैया डर जाएगो। ये सामने ठाकुर जी का कमरा था, मैया लाला को लेके अंदर बैठ गई थी, और बाबा का भवन था। जैसे आज के बच्चे कहते हैं हमारा रूम, ये किसी समय हमारे कन्हैया जी का भवन था। इस जगह मैया की मटकियां रखी जाती थी मक्खन की। देखिए ये मटकी का वो ही निशान है जहाँ तुम रासलीला में देखा करते थे। ये कन्हैया जी का भवन है। भोलेनाथ की वजह से यशोदा मैया ने इस भवन का इधर की साइड में दूसरा गेट कर दिया कि बाबा आगे तू बैठो तो मैं पीछे निकल जाऊंगी, पर दर्शन नहीं दूंगी। जब भोलेनाथ ने मन ही मन यशोदा कन्हैया से पुकार लगाई कि भाई हम इतनी दूर से आए, केशव बिना दर्शन करे यहाँ से कैसे जाएं, तब भगवान ने हंस के कही कि मेरो बाल रूप मेरी मैया के यहाँ गिरवी रखो है, मेरी मैया मना लो भोलेनाथ और मोरे दर्शन पा लो। तब भोलेनाथ ने कही महाराज हम आसन लगा के जोगी हैं, तपस्या करके प्रसन्न कर लेंगे, लेकिन मैया नहीं मनाई जा रही है। हमारे यहाँ आशीश्वर महादेव है जंगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। माँ आस लगा के बैठे कि काउदना मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवावेगी। जब भगवान ने देखी मैया हट पे, बाबा हट पे, तो रोना शुरू करो। और जब रोना शुरू करो तो गोपियों ने पूछी कि मैया क्यों रो रही है। मैया ने कही एक साधु आयो है, मैंने दर्शन ना करा लाला जब ते रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाई कि चल रे जोगी नंद भवन, तू यशमत मात बुलावे। और वाकई लाला नजर लगी तो फिर राई नौन करावे। भोलेनाथ आए, भगवान को झाड़ो दियो, खेलने लगे। मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झाड़ो दीजो, अब तू नंदगांव में ही रहीजो। तो यशोदा मैया से भोलेनाथ ने 5 वचन लिए। वृंदावन में गोपेश्वरें, जब भगवान ने महाराज किया तो गोपी बन के गई। मथुरा में भूतेश्वरें, जब कंस को ज्यादा अत्याचार बढ़े हो तो कछु समय को भूत बन के डरायो। गोवर्धन में चकलेश्वरें, यहाँ से जाके जब गिरिराज पूजा हुई तो खा खा के चकला हो गए। और कामवन में कामेश्वरें, जो हर कामना पूरी करी। और ये भैया हमारे सामने नंदीश्वरें, जो हमारे नंदगांव की चौकीदारी करी और आज भी करते हैं। यहाँ आज भी कोई बुरी चीज नहीं आ सकती। कोरोना इतना चला है लेकिन हमारे गांव में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम। तो ये कौन सी जगह है बहन जी? ये भैया हमारी यशोदा मैया की रसोई थी, चूल्हे का काम था, खुली थी। वो सामने भंडार घर था।
ये भगवान की वो काल कोठरी थी जब गोपियों की शिकायत इधर आ जाओ। गोविंद को 5 घंटे की सजा मिली थी। इसमें भगवान जी रहे थे। हाँ देखिए ये इतनी झज्जर हालत में हो गया है, इसकी हालत इतनी जा रही है, सब चूने मिट्टी का है ये सब। ये भगवान की काल कोठरी थी जिसमें जसोदा मैया ने भगवान को 5 घंटे की सजा 5 घंटे के लिए बंद कर दिया था। ये वही काल कोठरी है। भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए थे, तो गोपियों ने आके जसोदा मैया से कही कि अपनो दान लेओ नंद रानी, हम तो अलग वसेंगे जाए कि मैया माखन चुरावे हो जब तक ठीक ही, आज हमारे कपड़ा चुरावे लग रहा है, कह तो लाला समझा ले नहीं गाँव छोड़ भग जाएंगी। तब भगवान को कान पकड़ के इस मैया ने कोठरी में बंद कर दिया, बोला आपका खाना पीना बंद, बहुत परेशान कर रहा है। तो भगवान को 5 घंटे की सजा मिली इसकी हुई है। ये रसोई थी जसोदा मैया की, ये उसी समय की काली है। देखो छत, जब से ये इस छत पर कोई भी रंग रोगन पेंट नहीं किया गया है, ये सिर्फ इसीलिए नहीं किया गया है कि ये निशानी रहेगी, निशानी रहेगी और आने वाले श्रद्धालु दर्शन कर पाए। ये भंडारगढ़ था, ये इधर ये भंडारगढ़ था मैया का। अब ये बहुत पुराना है, ये भंडारगढ़ था किसी समय पे। तो ये भैया हमारे भगवान की वंशज गाय है श्यामा जी, जैसे हम लोगों की जनरेशन चली आ रही है ऐसे ही इस गाय की जनरेशन चली आ रही है, यानी वो ही नस्ल चली आ रही है। यहाँ एक इस मंदिर के अंदर खुद की ही गौशाला चलती है छोटी सी, जो भगवान की मेन गाय थी, जिसे उन लोगों की जनरेशन चली आ रही है। लेकिन यहाँ ना तो यात्री आ पा रहा है, ना हमें सरकार से कोई सुविधा मिल पा रही है, और ये गौशाला का सब ये टूट गया, ना बुस बनने के लिए इंतजाम है। ये गौशाला का भी हालत बहुत खराब है। यहाँ देखो कोई भी सुविधाएं नहीं है यहाँ सरकार की, और गायन की भी व्यवस्था तो नहीं हो आज बहन जी सरकार से मतलब क्या चाहते हो? आज अपनी बात सरकार के सामने रखो। देखो भैया हम सरकार से यही चाहते हैं, ये प्राचीन काल का मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, हमें इस मंदिर की सेफ्टी चाहिए। ये अब योगी जी की सरकार है, हमें पता है मंदिरों की सुनवाई है, तो हमारी भी बात योगी जी तक जरूर पहुंचेगी। ये मंदिर का लेखा सर गर्ग संहिता में भी आता है यशोदा नंदन के नाम से, और भागवत माल में भी पढ़ा जाता है यशोदा नंदन के नाम से। ये मंदिर प्राचीन काल का है, इस मंदिर पर लिखित भी है, जो जब भी किसी ने भी बनवाया है उसने अपने नाम का पत्थर लगवाया है, लेकिन आज तक लोग पढ़ नहीं पाए अक्षर क्या है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी नंद भवन जाते हैं और नंद भवन से ही वापस हो जाते हैं, और नंद भवन में हर गौशाला का दान तो लिया जा रहा है बरकरार, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा है किसी भी गौशाला तक। या अगर इस मंदिर में यात्री भी थोड़े बहुत आए तब भी इन गौशाला का हम इंतजाम कर पाएँ, लेकिन अगर यात्री आए तो वो नंद भवन के जितने भी पुजारी हैं वो सारे मंदिर के आगे कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं और कहते हैं यहाँ कोई मंदिर नहीं है, केवल एक ही मंदिर है, नंद भवन सीधा चलिए, क्योंकि उनके दान में कमी ना आ जाए, इसलिए इस मंदिर में यात्री को नहीं आने दिया जाता है। मैंने आपको दिखाया, आज उसकी सेवा थी, गांव की हस्ती है, डर की वजह से कोई आ नहीं सकता, और हम लोगों पे भी दबाव बना गया कि यहाँ जब तक आज कोई भी यात्री को मत घुसाना। क्या यात्री पर सबका एक का ही कब्जा नहीं होता, यात्री घूमने के लिए निकलता है, सारी चीज़ देखनी चाहिए, उन्हें भी पता चाहिए कि मैया का घर या बाबा की बैठक या ऑफिस या घर में क्या फ़र्क होता है। जब तक हम लोग नहीं बता पाएंगे तो आने वाले श्रद्धालुओं को क्या पता चलेगा कि नंद भवन और यशोदा भवन में क्या अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये घर था, हमारी भी बात आगे सरकार तक, हमारी सांसद तक पहुंचनी चाहिए। हमारे यहाँ सांसद भी आती हैं, लेकिन मंदिर के आगे से निकल के सीधा नंद भवन चली जाती। अच्छा हेमा जी आती हैं यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं आती हैं। सांसद जी आती हैं और मंदिर के आगे से ही जाती हैं, लेकिन केवल नंद भवन से ही चली जाती है। थोड़ा हमें भी दुख लगेगा, हमारी ये प्राचीन काल का मंदिर है, हमारी भी सांसद तक, हमारी हेमा जी तक हमारी बात पहुँचे। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करती हूँ, इस मंदिर के बारे में भी सोचें। ये मंदिर यशोदा मैया के नाम पे है, यशोदा नंदन है। यहाँ से जब भगवान मथुरा गए थे तो मैया रोने लगी थी। जब मैया रोने लगी तो भगवान ने पूछी क्यों रो रही है मैया, तब मैया ने कही कि वो 85 साल की उम्र में मिले हुए। यशोदा मैया की उम्र 85 साल की थी जब हमारे गोविंद धरती पे आए, कि 85 साल की उम्र में जिस बुढ़िया को बेटा मिले भाई मैं कंस के हाथन कैसे सौंप दूँ। तब भगवान ने यहाँ हंस के कही और मैया के आंसू पहुँचे और बोले मैया नंद नंदन कंस से मारवे जाएगो, यशोदा नंदन तो हमेशा तेरे ही संग रहेगो। हमारे नंद बाबा को कन्हैया तो मथुरा गए और मथुरा से द्वारका चले गो,
लेकिन हमारी यशोदा मैया को कन्हैया आज भी यहाँ है और रहेगा और आने वाले समय तक रहेगा, क्योंकि वो वचन दे के गया था। तो यहाँ मैया घबरावे ना, तो इसलिए भगवान का एक स्वरूप यशोदा नंदन के नाम से यहाँ ही रह गया। आने वाले श्रद्धालु क्या नंद भवनी कि हमें मेन मंदिर, मेन कुछ नहीं होता भैया जी, मेन तो अपना मन भी नहीं होता, ये भी हमें खाली करना पड़ता है। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया देवकी के गर्भ में, भगवान वो भी मेन रही, उस भी मैया को छोड़ के नंदगांव आ गए। यशोदा मैया ने 12-13 साल पाला, अपना सारा खड़ा करा, लेकिन एक दिन उसे भी छोड़ के चले गए। जब वो दोनों मैयाओं के सगे नहीं भये तो मेन मंदिर में रहेंगे कहाँ? भगवान तो मन में रहते हैं, हर इंसान के पास रहते हैं, लेकिन देखने वाला चाहिए। राधे राधे। जो भी हमें यहाँ से जानकारी मिली है और बहन जी ने बहुत कुछ बताया है यहाँ के बारे में, तो हमारे दर्शकों से, हम अपने भारतीयों से, हम अपने हिंदुस्तानियों से, हम अपने सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने अपने ग्रुपों में, फेसबुकों में, और अपने अपने जो सांसद विधायक हैं, जैसे हमारे मथुरा के विधायक सांसद जी हैं वो हेमा जी के लिए शेयर करिए, और मैं भी इसी वीडियो को उनके लिए ले जाऊंगा। तो और हेमा जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और बहन जी ने बताया कि यहाँ आप आती हैं और यहाँ से गली में होके लेकर जाती हैं, लेकिन यहाँ आ नहीं पाती हैं, तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ मथुरा की सरकार को, सांसद भवन को, ये बहुत ही मतलब यशोदा मैया का महल है, हालत हो रही है। यहाँ कोई भी सांसद विधायक ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। ये हालत क्या हो रही है इस मंदिर की बहुत ये बुरी हालत हो रही है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इनके लिए इनकी सहायता करो, जिससे इसका कार्य थोड़ा सा आगे बढ़े। राधे राधे, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।